तन की शुद्धि स्नान से है तो धन की शुद्धि दान से है, तो इस मन की शुद्धि भगवान के ध्यान, प्रभु की कथा, सत्संग से है। जब तक इन तीन चीजों का इस ओर जुड़ना नहीं होता है, इन चीजों को स्वीकार करना नहीं होता है, तब तक इन चीजों की सार्थकता नहीं है। तन की शुद्धि आप बहुत से सुगंधित इत्र लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन जब तक स्नान नहीं होगा तब तक तन की शुद्धि नहीं हो सकती। संभव है आप कुछ भी पुष्प इत्र आदि सब आप उपयोग कीजिए, लेकिन जब तक पूर्ण रूपेण स्नान नहीं होगा तब तक तन की शुद्धि नहीं मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार धन की शुद्धि, क्योंकि धन जब आता है जीवन में तो कई दुर्गुणों को लेकर आता है। धन अहंकार लेकर आता है, धन आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं और पराये भी अपने हो जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं, संबंधों में विच्छेदन हो जाता है धन के कारण। धन कलह भी कराता है, धन दुर्गुणी भी बनाता है। तो धन के यदि कुछ लाभ है तो अत्यधिक उसकी हानि भी है। आप उसका कैसा प्रयोग कर रहे हैं ये उस धनिक पर निर्भर करता है। आप सभी को ठीक से आवाज आ रही है? पीछे सभी को आवाज आ रही है? साफ क्लियर आवाज आ रही है सभी को? जी, एक बार प्रेम से पुनः बोलें, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो धन जब भी आए बहुत से दुर्गुणों को लेकर आता है, लेकिन आप उसका कैसा प्रयोग करते हैं? इस धन की सदगति है दान करने से। अब ये मत समझिए कि दान करना, भगवान को हमारे धन की क्या जरूरत है, क्यों हम मंदिर में दान दें? जिन भगवान से हमें मिलता है और हम उनको दे ही क्या सकते हैं, तो फिर हम धन क्यों दें? जिनसे प्रभु से धन मिला हम धन उनको दे के क्या करेंगे? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। हम दे भी क्या सकते हैं परमात्मा को? लेकिन दान करने की एक अपनी महत्ता है। धन की शुद्धि कैसे हो? जिस धन को हम कमाते हैं वो धन कितनी जगह से कितने हाथों में होते हुए आ रहा है आपको नहीं ज्ञात है। कोई चोर भी चुराया होगा उस धन को, किसी डकैत ने भी डकैती डाली होगी तब वो धन पाया होगा, किसी ने जो ब्याज पर पैसे लिए होंगे उसका मन कितना दुखी हुआ होगा। अब ब्याज में तो वही पैसे लेगा ना जिसके पास धन की कमी है। कमाता 10,000 है और 10,000 ही उसको ब्याज देना है, क्या करेगा? खाए क्या वो? पालन पोषण कैसे करे? ऐसा भी धन होता है जो ब्याज से आया हुआ है। किसी गरीब की आह है कि लो हमने धन तो ले लिया पर अब इसका कर्ज कैसे चुकाएं? बेटी का ब्याह करना था, पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल करना था, पुत्र बीमार था। कितनों की आह उस धन में होती है। इन आहों से आ रहा है वो धन चलता हुआ। कितनी पीड़ाओं से, पीड़ा भरे हाथों से गुजरता हुआ आ रहा है वो धन हमारे पास। हम नहीं जानते कि जो हमारे हाथ में धन आ रहा है वो किस प्रकार आया है, तो उसकी शुद्धि कैसे हो? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी।
तो वैसा ही ये धन भी है, जिस प्रकार का आपका धन आपके घर में आता है, आपके घर में वो मन मानसिक व्यवहार आसपास वैसा बन जाता है, क्योंकि आप उस धन का उपयोग कर रहे होते हैं। तो धन की शुद्धि किस प्रकार है? दान से। जब हम भगवान के चरणों में कमाए हुए धन का कुछ भाग उनके चरणों में अर्पित करते हैं, या जरूरतमंद को, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, उसको जब वो हम धन देते हैं तो उस धन की शुद्धि हो जाती है। वरना परमात्मा को हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अरे भला सोचो, जिसको 2 आचमनी जल देते हैं और कहते हैं भगवान जल ग्रहण करो, जो क्षीर सागर में रह रहे हो, जो समुद्र में रह रहे हैं, उनको हम 2 चम्मच जल से तृप्त कर देते हैं, और प्रभु देखिए तृप्त भी हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं वो जल। उपवस्त्रम समर्पयामि, भगवान को वस्त्र देते हैं, और वस्त्रों में क्या देते हैं? थोड़ा सा धागा तोड़ा और भगवान को चढ़ा दिया। ये संपूर्ण आकाश और भगवान का वस्त्र ही समझिए। लेकिन भगवान कितने दिव्य वस्त्र धारण करते हैं, हम क्या, हमारी हैसियत है कि हम भगवान को वस्त्र देंगे? लेकिन भगवान एक धागे को भी हम जब समर्पित करते हैं, उसको भी वस्त्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। अरे अन्नपूर्णा जिसके द्वार पे खड़ी हो, उनको हम थोड़ा सा भोग समर्पित करके अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं, और देखिए प्रभु स्वीकार भी कर लेते हैं। और जो धन